नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 आदतों की। जो आदतें मतलब हमारे स्वभाव में, हमारे मन में, हमारे आत्मविश्वास में 9 कमियां होती हैं। वैसे यह वीडियो मैं आपके सामने आपके बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको भी अपनी युवा अवस्था में इस प्रकार का ज्ञान नहीं मिला है तो यह वीडियो आपके लिए भी उतना ही कारगर है। आप इन 9 गलत आदतों को सुनिए और उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। ये वे 9 गलत आदतें हैं जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से एक एक ग्रह को खराब करने के लिए जिम्मेदार बताई गई हैं। इन 9 आदतों को छोड़ देने से, सुधार कर लेने से आपके जीवन के अंदर पूरे के पूरे 9 ग्रह शक्तिशाली हो जाते हैं। कुछ और करना ही नहीं पड़ता है। हम एक एक करके 9 आदतों पर बात करेंगे। वीडियो गंभीर है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में इसका बहुत लाभ होने वाला है। पहली आदत है झूठ बोलना। सबसे पहले हम बात करेंगे मनुष्य का। अगर सूर्य खराब हो जाए तो फिर मनुष्य अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। और मनुष्य का जो सूर्य खराब होता है वह झूठ बोलने से खराब होता है। चाहे जन्मपत्री में सूर्य कैसा भी हो, अगर व्यक्ति झूठ नहीं बोलता तो उसका सूर्य उसके जीवन में अच्छे फल देता ही देता है। तो पहली आदत है झूठ बोलना। हम वीडियो के आखिरी में 9 आदतें एक बार फिर से सुनेंगे। दूसरी गलत आदत है जो चंद्रमा से संबंधित है, दूसरों के नुकसान के बारे में सोचना, चुगली करना। चंद्रमा जो है मनुष्य का मन का कारक है। वास्तव में मन कोई भौतिक अंग नहीं है। जैसे हमारे हाथ, पैर, सिर, आँख, नाक, कान है, इस तरह मन दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरों के नुकसान करने से हमारा मन खराब होता है। दूसरों के लिए गलत या दूसरों के नुकसान के बारे में सोचने से चंद्रमा खराब होता है। तीसरी गलत आदत होती है जो मंगल को खराब करती है, यानी व्यक्ति का चिड़चिड़ा स्वभाव या बार बार छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना। जब ऐसा होता है तो मंगल जो कि पराक्रम है वह नष्ट हो जाता है और मनुष्य संघर्ष नहीं कर पाता। चिड़चिड़ा आदमी कभी संघर्ष नहीं कर सकता। छोटी छोटी बात पर बार बार गुस्सा करने वाला आदमी संघर्ष करने वाला आदमी नहीं होता। और आप एक चीज़ मानिए, बिना संघर्ष के तो एक माँ अपनी संतान का जन्म भी नहीं दे सकती। और अगर मंगल खराब होता है तो व्यक्ति जीवन के अंदर संघर्ष कर नहीं पाएगा, और जो संघर्ष नहीं कर पाएगा उसके लिए सफलता कहीं रखी भी नहीं है। चौथी गलत आदत होती है जो बुध ग्रह को खराब करती है, वह होती है चंचल मन। मन स्थिर नहीं है। आप जानते हैं बुध जो है सूर्य के सबसे समीप वाला ग्रह है, और बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में, एक राउंड सर्कुलर पाथ करने में, परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। अगर इंग्लिश की भाषा में बोला जाए तो फिकल माइंड यानी चंचल मन, बस यही सबसे बड़ी परेशानी उन मनुष्यों में होती है जिनको जीवन में सफलता का स्वाद चखने को ही नहीं मिलता। जिनका मन चंचल रहता है वे बार बार विचार बदलते हैं। वे कभी उनको कुछ अच्छा लगता है और वे ऐसे होते हैं, कभी उनको दूसरी चीज़ अच्छी लगती है। जिस चीज़ का वो कल विरोध कर रहे थे आज उसी चीज़ के प्रति वे आसक्ति दिखाते हैं और वो अपनी प्रतिष्ठा को समाज में कमज़ोर कर लेते हैं। वे अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं कि मैं शायद यह काम कर ही नहीं पाऊंगा। 5वीं गलत आदत है योग्यता को भविष्य के लिए विकसित नहीं करना। यह बृहस्पति से संबंधित है, जुपिटर गुरु से संबंधित है। अपनी योग्यता को भविष्य के लिए विकसित करना होता है। वैदिक भाषा में बृहस्पति को देवताओं का भी गुरु बताया गया है। इसका खराब होना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक गुरु अपने शिष्य से नाराज हो गया, और जिस शिष्य का गुरु उससे नाराज हो गया अब भला शिष्य की उन्नति कैसे होगी। बृहस्पति खराब होता है जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने में प्रयास छोड़ देता है और किसी ज्ञान को कम या निम्नतर मानता है कि नहीं ये काम तो बेकार है, या मैं जितना सीख गया इतना बहुत है। ऐसी विचारधारा बृहस्पति को कमज़ोर करती है, क्योंकि किसी एक प्रकार की आवश्यकता भले ही आज महसूस न हो रही हो, लेकिन मनुष्य को अपने ज्ञान यानी स्किल यानी योग्यता का विकास करते रहना चाहिए। ठहरना नहीं चाहिए। रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है। यह प्रयास संपूर्णता प्राप्त करने के लिए भले ना हो, लेकिन योग्यता में निखार लाते रहना चाहिए। तो यह
पांचवी कमी होती है, लोग बाग प्रयास करना बंद कर देते हैं। छठी गलत आदत है जो शुक्र ग्रह को खराब करती है, यानी अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं करना, जिसे कहते हैं आलस। शुक्र खराब होता है जब हम अपनी योग्यता का पूरा पूरा उपयोग नहीं करते, जब हम आलस करते हैं। शुक्र ग्रह कोई मनुष्य का शत्रु ग्रह नहीं है, बल्कि शुक्र मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठा दिलवाता है, उन्नति करवाता है। इसलिए जितना हमने सीखा है उसका उपयोग करते रहना चाहिए बिना आलस के। इससे ही मनुष्य की समाज में अच्छी पहचान बनती है। सातवीं गलत आदत है जो शनि ग्रह को खराब करती है, यानी दूसरे का परिश्रम और योग्यता को कम बताना। इसको ठगना भी कहा जाता है। शनि जो है न्याय के देवता हैं, उनको न्याय करना और न्याय का साथ देना पसंद है। इसलिए जो लोग गलत लोगों का साथ देते हैं, गलत काम करते हैं, सत्य का साथ नहीं देते हैं, शनि को वे खराब करते हैं। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मनुष्य को सच का साथ देना चाहिए। दूसरे का परिश्रम उसको कम बता देना, उसकी योग्यता को कम बता देना, यानी किसी के अधिकारों का हनन कर देना। किसी के अगर 300 रुपये की मजदूरी लगी तो उसके अंदर से 25 रुपये बचा करके अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ लेना नहीं, यह उसकी कमजोरी का, आज उसकी कमजोरी का आपने 25 रुपया लाभ उठाया है, आप निश्चित रूप से 25 कदम अपने जीवन में पीछे चले गए हैं। आठवीं गलत आदत है जो कि राहु को खराब करती है, वह है दीर्घकालिक लक्ष्य जो होता है, आने वाले भविष्य के लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना। राहु जो है किसी भी तरह का नशा करने से खराब होता है, ऐसा आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। इसका मतलब केवल इतना ही नहीं है कि नशा नहीं करना चाहिए, ये तो सही है, नशा तो करना ही नहीं चाहिए। इसमें गलत आदत एक और है, यानी नशा शारीरिक सुख के लिए किया जाता है। इसलिए शारीरिक सुख के प्रति आसक्ति बनाए रखना, यानी जो मनुष्य केवल शरीर की तरफ ही ध्यान देगा, वह मनुष्य दीर्घकालिक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेगा। उसको आने वाले समय के लिए क्या प्राप्त करना है, किस प्रकार से योजनाएं बनानी है, अगर उसमें किसी से सीखना भी है तो वह सीखे। आज चुपचाप बैठना भी है, समय का इंतजार करना भी है, थोड़ा समय निकलने देना भी जरूरी है, तो वह भी सीखे। दिमाग में जब तक शांति नहीं होगी, व्यक्ति भविष्य के लिए उचित योजना का निर्माण कर नहीं सकेगा। नवी आदत है जो कि केतु को खराब करती है, यानी कि बिना मतलब की गप लगाना, इसकी बुराई उसकी बुराई। देखिए, जब भी कोई गप लगाएगा तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति ऐसी बात बोलेगा जो सामने वाले को अच्छी लगे, चाहे उसमें किसी की बुराई हो, चाहे उस विषय की कोई प्रासंगिकता हो कि नहीं, चाहे उसमें कोई सच बात हो कि नहीं। बिना मतलब की गप लगाने से केतु खराब होता है, क्योंकि केतु आध्यात्म का है और अध्यात्म बकवास करने से हमेशा खराब होता है, क्योंकि इससे समय भी खराब होता है और उस समय में हम सीखते भी कुछ नहीं हैं और गलत करते हैं। इससे हमारा मन बिना काम की चीज़ों में घूमने लगता है। इसलिए बिना मतलब की गप लगाना, यानी कि उससे बचने का मतलब है दिमाग को शांत रखना, एकांत स्वभाव। इसीलिए केतु जो है एकांत स्वभाव को बताता है कि आप फालतू की बात करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप अकेले बैठेंगे, एकांत में रहेंगे, तो अपनी 2 कमी आपके सामने नजर आएगी, तो भविष्य में आप उन 2 कमियों में से आधी भी दूर कर लेंगे तो वह कुछ लाभ देगा। तो इस प्रकार से ये 9 आदतें हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए 9 आदतें कौन सी हैं। पहला है झूठ बोलना, दूसरा है दूसरों के नुकसान के बारे में सोचना, तीसरा है चिड़चिड़ा स्वभाव या बार बार छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, चौथी गलत आदत है चंचल मन, पांचवा है अपनी योग्यता को भविष्य के लिए विकसित नहीं करना, छठवां है योग्यता का पूरा पूरा उपयोग नहीं करना यानी आलस करना, सातवां है दूसरे का परिश्रम और योग्यता को कम बताना यानी ठगना, यानी किसी का हक मारना, आठवां है दीर्घकालिक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना, और नवां है एकांत से बचना, अकेले के अंदर कोई भी चिंतन नहीं करना। जो व्यक्ति गप लगाता होगा वो कभी चिंतन नहीं कर पाएगा, बैठ के सोच नहीं पाएगा, उसको बकवास करने के लिए एक आदमी हमेशा चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति केवल और केवल समय खराब करने में ही विश्वास रखते हैं। तो ये जो 9 आदतें आपने सुनी और जो आपके सामने दिख रही हैं, आप स्वयं ही सोचिए इनमें से साथ में रखने की कौन सी ऐसी आदत है जिसके रहने से कोई फ़ायदा होता है। क्या किसी भी आदत जो आपको 9 दिख रही है सामने से, इनमें से कोई फ़ायदा किसी को भी कभी मिल भी सकेगा? अगर उत्तर आपका नहीं है
तो क्यों न हम अपने मित्रों, परिवार के सभी छोटे युवाओं को इन 9 आदतों को त्यागने के लिए प्रेरित करें और खुद भी अपनाएं। कम से कम ये 9 सेंटेंस तो हम याद कर ही सकते हैं। तो हो सकता है जब ये याद कर लेंगे, 10 मिनट में याद हो जाएगा, तो एक आध आदत कभी कभार हम उससे बच निकलें, तो उससे होने वाले नुकसान से बच निकलें। इतना भी आपने कर लिया तो मेरा वीडियो बनाने में जो मैंने प्रयास किया है वह सफल हो गया। हम सभी को चाहिए कि युवाओं को अच्छी आदत अपनाने के लिए प्रेरित करें और खुद भी अपनाएं और समाज को सरल और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। इस प्रकार से यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं आशा करूंगा कि वीडियो में दिया गया संदेश अगर आपको पसंद आया है तो कृपा करके इसको अपने मित्रों, सहयोगियों, रिश्तेदारों से अवश्य शेयर कीजिए। और जो आपने अपने बहुमूल्य समय का अंश इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।